चकवा। भारत की लोक कथाओं का एक ऐसा डरावना साया जिसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है ऐसे ही सफर की जिसकी शायद कोई मंजिल थी ही नहीं। कहानी का हीरो है प्रकाश, 35 साल का एक ट्रक ड्राइवर, और ये उसकी पहली डिलीवरी थी महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक। अब देखिए, दिन के वक्त तो कोंकण की वो सड़क जो पहाड़ों और नदियों के बीच से गुजरती है बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन सफर काफी लंबा और अकेला था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा ना, उस खूबसूरत सड़क का पूरा मिजाज ही बदल गया। जो शांति थी उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली। चारों तरफ बस घना कोहरा और सड़क एकदम सुनसान। मतलब ऐसा लग रहा था मानो हवा में ही कोई अनजाना सा डर घुल गया हो। अब जाहिर है प्रकाश को घबराहट होने लगी। उसने कोहरे को काटने के लिए ट्रक की हेडलाइट्स को और तेज कर दिया, लेकिन रोशनी में जो नजारा दिखा ना, उसने उसकी बेचैनी को बस और बढ़ा दिया। सामने खाली सड़क, दोनों तरफ आम के पेड़ और बड़े बड़े पत्थर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता रोक रखा हो। और जैसे ही वो उस हिस्से के पास पहुंचा, उसे सड़क के किनारे कुछ बहुत अजीब सा दिखा। एक छोटा सा बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म में, जो पूरी की पूरी मिट्टी से सनी हुई थी। इतनी रात इस वीरान सड़क पर एक अकेला बच्चा। यह देखते ही प्रकाश का माथा ठनका। एक पल के लिए तो प्रकाश के मन में आया कि बस आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर इंसानियत का सवाल था, उसे रुकना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे ट्रक को धीमा किया और यह देखने के लिए कि आखिर बात क्या है, बच्चे के पास जाकर ट्रक रोक दिया। प्रकाश ने ट्रक का शीशा नीचे किया, लड़के से पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है, पर लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस नीचे जमीन को घूरता रहा। प्रकाश ने उसे फिर से आवाज दी। इस बार उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पे जो मुस्कान थी ना, उसे देखकर प्रकाश का खून ही जम गया। वो कोई आम मुस्कान नहीं थी, और अगले ही पल वो लड़का कोहरे में ऐसे गायब हो गया जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। अब ये देखकर तो प्रकाश बुरी तरह कांप गया। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद ये सब बस उसका वहम है, हो सकता है थकान की वजह से उसे कुछ दिख गया हो, लेकिन दिल में डर बैठ चुका था। उसने फैसला कर लिया कि अब वो कहीं नहीं रुकेगा, बस जितनी जल्दी हो सके कर्नाटक पहुंचेगा। तो उसने वापस ट्रक चलाना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद प्रकाश को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो फिर से उसी मोड़ पर आ गया था। चारों तरफ वही बड़े बड़े पत्थर, वही आम के पेड़। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नहीं, इसमें कोई शक नहीं था। ये वही जगह थी, बिल्कुल वही जहां उसने उस बच्चे को देखा था। पर ये हो कैसे सकता है? डर अब धीरे धीरे उसके दिल में समा रहा था। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो एक कभी न खत्म होने वाले एक लूप में फंस गया है। इस बार प्रकाश रुका नहीं। उसने और तेजी से ट्रक भगाया। वो बस आगे बढ़ता रहा, पर कुछ देर बाद वो फिर से उसी मोड़ पर था। अब उसका डर यकीन में बदल चुका था। उसके साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा था। और फिर तीसरी बार जब वो उसी जगह पहुंचा, तो उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। वो बार बार उसी एक सड़क के टुकड़े पर वापस आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये सड़क उसे आगे जाने ही नहीं देना चाहती। घबराहट में उसने फौरन अपना फोन निकाला, मैप देखा तो और भी ज्यादा डर गया। घंटों से गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैप के हिसाब से वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा था। उसने अपने एक साथी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल लगने से ठीक पहले फोन बंद हो गया। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? फोन चार्ज भी नहीं हो रहा था। और तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे फिर से वही बच्चा दिखा, सड़क के उसी कोने पर, उसी मिट्टी से सनी यूनिफॉर्म में, और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान। उसे देखते ही प्रकाश की रूह कांप गई। इस बार उसने सोचा भी नहीं, बस ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी और सीधा उस बच्चे के आर पार निकल गया। कई घंटों तक वो अलग अलग मोड़ लेता रहा, बस उस सड़क से निकलने के लिए, पर हर बार वो वहीं लौट आता। इस बार वहां एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। प्रकाश को एक पल को लगा, चलो शुक्र है कोई इंसान तो दिखा। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी प्रकाश की तरफ मुड़ा ना, प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और चेहरे पर वही बच्चे वाली डरावनी मुस्कान।
अब तक प्रकाश पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। उसने ट्रक घुमाया और वापस रत्नागिरी की तरफ भगा दिया। उसे लगा कि शायद वापस जाने से वो इस जाल से निकल पाएगा, लेकिन करीब 1.5-2 घंटे बाद वो फिर से उसी आम के पेड़ और पत्थरों वाली सड़क पर था। और अब ट्रक पर डीजल भी बस खत्म होने ही वाला था। वो डर के मारे पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर सुनने वाला कोई नहीं था। वो धीरे धीरे ट्रक चला रहा था कि तभी हेडलाइट्स की रोशनी में उसे एक और इंसान खड़ा दिखाई दिया। इस बार उसने मन में ठान लिया कि वो रुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, प्रकाश को उस इंसान के कपड़े और उसका डील डॉल कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने वही शर्ट और पैंट पहन रखी थी जो प्रकाश ने पहनी थी, और उसकी हाइट भी बिल्कुल प्रकाश जितनी ही थी। और फिर वो पल आया जब प्रकाश का दिमाग सुन्न हो गया। हेडलाइट्स की रोशनी में जो इंसान खड़ा था वो खुद प्रकाश था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान। ये देखते ही प्रकाश का संतुलन बिगड़ गया और उसका ट्रक सीधा जाकर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया। अगली सुबह जब एक गाड़ी उस सड़क से गुजरी तो ड्राइवर ने एक ट्रक को बुरी हालत में देखा। अंदर प्रकाश जख्मी और बेहोश पड़ा था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद जब प्रकाश को होश आया तो उसने जो हुआ वो सब स्थानीय लोगों और पुलिस को बताया। उसकी कहानी सुनते ही सब समझ गए कि प्रकाश का सामना कोंकण के सबसे ताकतवर चकवा से हुआ था। उन्होंने बताया कि चकवा, जिसे छलावा भी कहते हैं, एक ऐसी शक्ति है जो अपने भ्रम और झूठ के जाल में मुसाफिरों को फंसा लेती है। और बात यह है कि चकवा का कोई एक रूप नहीं होता। वो कभी बच्चा बन जाता है, कभी बूढ़ा, कभी कोई जानवर, तो कभी बस एक परछाई। उसका मकसद सिर्फ एक है, रात के मुसाफिरों को भटकाना और उनका रास्ता उनसे छीन लेना। वहाँ के लोग ये भी मानते हैं कि जिसे एक बार चकवा मिल जाए वो भले ही उस रात बचकर निकल भी जाए, लेकिन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। कहते हैं कि उसका मन अंदर से टूट जाता है, उसका वक्त जैसे वहीं थम जाता है और उसकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और प्रकाश के साथ भी ठीक यही हुआ। उस भयानक रात के बाद उसने हमेशा के लिए ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी और कुछ ही दिनों बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसा उस कहानी में कहा जाता है। तो ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगर कभी किसी ऐसी ही वीरान सड़क पर किसी का सामना अपने ही हमशक्ल से हो जाए, जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा हो और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान, तो अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर सोचिएगा जरूर।